एक बड़ी खबर जयपुर से है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, एसईसी ने घोषित किया चुनाव कार्यक्रम। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश के 309 निकाय में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत चुनाव कराए जा रहे हैं। 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में इलेक्शन होगा। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, अब चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है, 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, और बीजेपी बहुत उत्साहित है और यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खर्रा साहब, काम तो बहुत किया होगा आपने, 2.5 साल में आपकी सरकार का दावा भी है कि शहरी जनता की जो भी उम्मीदें थी उसको आपने पूरा करने की कोशिश की है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जब शहरी जनता वोट डालने जाएगी तो क्या आपको लगता है वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी? देखिए, पिछले 31 महीने में राजस्थान सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान के विकास के लिए और विशेष रूप से शहरों के विकास के लिए जिस तेजी से काम किया है, विभिन्न प्रकार की नीतियों को जारी करना, पुराने नियम कायदों में आम जनता की मांग के अनुसार उन्हें और सरल और सुलभ बनाने के लिए संशोधन करना, विकास से लेकर सफाई से लेकर रोशनी से लेकर सीवरेज से लेकर ड्रेनेज से लेकर हर क्षेत्र में जब काम किया है, उसके बूते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर पूर्णतः आश्वस्त है कि नगर निकाय के चुनाव में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। शहरी मतदाता पूर्ण बहुमत का जनादेश देंगे और लगभग सभी नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी के वोट बनेंगे। शहरों में अधिकांश जो निकाय होते हैं उनमें बीजेपी का ही परचम लहराता है, हमेशा से बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है। 2.5 साल हो गए हैं सरकार को, तो क्या कहीं आपको लगता नहीं कि सत्ता विरोधी लहर कहीं आपको परेशान करेगी? देखिए, फिलहाल तो कहीं ऐसा कोई भाव, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 31 महीने में पूरे प्रदेश की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, 18 से 23 में पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला हो, और चाहे अन्य कानून व्यवस्था के मामलों हो, पिछले 31 महीने में राजस्थान सरकार ने चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके हित में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया, वो विकास के काम नहीं किया। क्या सरकार के कामकाज पर ये चुनाव जनता की मोहर होंगे या फिर स्थानीय मुद्दों पर ही जनता वोट डालेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जितने छोटे चुनाव होते हैं उसमें सरकार का कामकाज और स्थानीय मुद्दे दोनों मिलकर वातावरण तैयार करते हैं। तो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे भी इसमें कुछ जगह प्रभावी रहेंगे और विकास, राजस्थान सरकार के जो विकास और जन कल्याणकारी कार्य हैं उसका प्रभाव भी बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा। 2 से ज़्यादा संतान वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे, तो टिकट बांटने में तो मुश्किलें आएंगी क्योंकि दावेदारों की तादाद बढ़ जाएगी इस बार आपके। देखिए, कुछ बढ़ेगी, लेकिन लंबे समय से ये मांग थी कि जिन सरकारी कर्मचारियों को राजकोष से जीवन निर्वाह का पैसा और बाद में पेंशन मिलती है, अगर उनके लिए जो नियम बने थे उनको वापस लिया गया, तो फिर जो वर्षों से राजनीति में है आम जनता, उन पर ये नियम क्यों लागू रहे? इस प्रकार की मांग विभिन्न स्रोतों से आई थी और इसीलिए हमने ये 2 संतान वाली बाध्यता को समाप्त करने का फैसला लिया है। राजधानी जयपुर में सबसे ज़्यादा वोटर हैं और बूंदी जिले की इंद्रगढ़ नगर पालिका है जहां सबसे कम वोटर हैं। क्या आपको लगता है कि आपने मेट्रो फेज़ 2 की जो सौगात दी है, क्या मेट्रो कार्ड चलेगा इस चुनाव में? देखिए, मेट्रो फेज़ 2 का शिलान्यास हो चुका और पिंजरापोल गौसा
गौशाला तक जो उसका एक भाग बनना है उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। इसके अलावा अभी मेट्रो फेज 2, मेट्रो फेज 3, मेट्रो फेज 4, मेट्रो फेज 5 भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री ई बस योजना में भी जयपुर शहर में सुलभ सार्वजनिक यातायात की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा शहर के विकास को लेकर कार्य योजना बनाने में, ड्रेनेज की समस्या के समाधान के लिए सर्वे करवाकर कार्य योजना बनाने के लिए, सीवरेज के कार्य योजना तैयार करने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जयपुर नगर निगम सहित हमारे बाकी नगर निगम, नगर परिषदें और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। 18 से 25 साल तक के जो युवा वोटर हैं, यानी जैन जी जो वोटर हैं, उनकी तादाद कोई 16% के आसपास है। क्या आपको लगता है ये तबका आपके साथ में रहेगा? देखिए, 2018 से 2023 में प्रदेश में युवा कहें चाहे जैन जी कहें, उसमें से जो होनहार जैन जी थे उनके भविष्य के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ था, उनके सपनों को जिस प्रकार पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से कुचला गया था, और पिछले 31 महीने में राजस्थान सरकार ने जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी संपन्न हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो होनहार युवा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रयास मत देने का और मत दिलाने का जी तोड़ प्रयास करेगा। इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की आयु जरूरी होती है, तो क्या ऐसे युवाओं को जो 21 से 25 साल के बीच के हैं, क्या उनको आप टिकट भी देंगे? देखिए, सभी उम्र के लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी लोकप्रियता के अनुसार टिकट दिए जाएंगे। उसमें 21, 22, 23, 25 साल के भी हो सकते हैं, 30, 35 साल के भी हो सकते हैं, प्रौढ़ 40, 45 साल वाले भी हो सकते हैं, और कोई अगर बहुत योग्यतम होगा तो 60, 65 साल वाला भी उम्मीदवार हो सकता है। किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? क्या विकास का जो आपका काम है, विकास का जो मुद्दा है, इसी को प्रसारित करके जनता से वोट मांगेंगे? और जो अधूरे काम रह गए हैं, जो वादे आप लोगों ने करे थे, वो जो पूरे नहीं हो पाए, आप इस चुनाव में जनता से ये आग्रह करेंगे कि आप जिताइए, जो काम अधूरे छूटे हुए उनको भी हम पूरा करके दिखाएंगे? देखिए, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से 90% चुनावी घोषणाओं, चुनाव वादों को हम पूरा कर चुके हैं, या तो पूरा हो चुके हैं, उनके तेजी से काम चल रहे हैं। बाकी मुद्दे जो घोषणाएं थी उन पर बहुत जल्दी हम उनको भी पूर्ण करेंगे, और ये गति भविष्य में इस प्रकार जारी रहेगी। हम जनता के बीच पिछले 31-32 महीने के सुशासन और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने जिस प्रकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई, भारी संख्या में सरकारी रिक्तियां निकाल कर उनको नियुक्तियां दी, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में वृद्धि की, खेती के अन्य कामों के लिए भी, जैसे जो कोई छोटे लघु सीमांत काश्तकार हैं वो अगर हल बैल की जोड़ी से अपना खेती बाड़ी का काम करते हो तो उनको भी पुरस्कार स्वरूप राशि देने का प्रावधान किया। इसके अलावा खेती के साथ साथ अगर वो पशुपालन में रुचि रखते हैं तो एक मुख्यमंत्री पशुपालन योजनाएं तो बहुत है, लेकिन जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, तो विपक्ष के जो हमले होंगे उनका आप जवाब किस तरह से देंगे जनता के बीच में? देखिए, विपक्ष जो भी बात करेगा, क्योंकि उसके पास मिथ्या आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, और वो जितना मिथ्या आरोप लगाएंगे हम तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ उनका खंडन करेंगे। 10 नगर निगम हैं, बहुत सारी नगर परिषदें हैं, 252 नगर पालिकाएं हैं, टोटल आंकड़ा 309 का है। यूडीएच मंत्री होने के नाते झावर सिंह खर्रा का दावा क्या है? 309 में से शहरों में बीजेपी की सरकार कितने सिटीज़ में बन जाएगी? देखिए, 10-20% को छोड़कर लगभग सभी नगर निकायों में हमारी बोर्ड बन जाएगा। तो सुना आपने, ये थे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, जिनका दावा है कि अधिकांश जो नगरीय निकाय हैं उनमें
कमल का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड पर है। काम बहुत किए हैं और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में, शहरी जनता के बीच में जो विकास कार्य हैं उन पर बीजेपी वोट मांगेगी और जो युवा हैं उन पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें देने की भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें होंगी। अब जब चुनावी शोर शुरू हो जाएगा और जब टिकटों का बंटवारा होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि माहौल किसके पक्ष में होगा। फिलहाल सरकार बहुत बच चुका है, हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।